दो घात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग एक बार थोड़ा सा सीखे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया, यानी द्विघात समीकरण का सामान्य परिचय। चलो आज हम लोग बहुत सारे सवाल करते हैं द्विघात समीकरण के। और पहले तो जानते हैं द्विघात समीकरण होता क्या। देखिए, द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, यानी अधिकतम घात 2 हो, उसको बोलते हैं दो घात समीकरण। जैसे जिसका जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी इसको अगर इसमें जो x है ये चर है, a b c वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। इसको हल करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि नंबर 1। नंबर 2 इसकी विधि है, पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। और इसकी जो तीसरी विधि है उसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र अगर हम बात करें तो इनको तो खैर सीखेंगे ही हम लोग। हम एक सवाल लेंगे और इन तीनों विधियों से उसको लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे ये श्रीधराचार्य सूत्र में अगर ये इक्वेशन को इस तरह से दी है तो उसमें डायरेक्ट x बराबर जो आंसर आता होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a ये आता है। ये होता है x का मान, ओके। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ओके। इतना मान आता है। चलो इसको हम लोग अब ये इसका सूत्र ही याद होना चाहिए, रह जाए आपको तो अच्छी बात है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जैसे अपना एक क्वेश्चन लिखा है 3x² प्लस 10x प्लस 8। तो अगर हम पहले श्रीधराचार्य विधि का ही प्रयोग करें तो इसको लगाने में, यानी यहाँ पर देखो, यहाँ a का मान 3 है, b का मान 10 है, c का मान 8 है। तो चलो रखते हैं x बराबर, सीधा यहाँ आंसर श्रीधराचार्य सूत्र से क्या आ जाएगा, माइनस b है तो माइनस का साइन पहले तो देख लें। a बराबर 3, b बराबर 10 और c बराबर है 8। तो x बराबर माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान है 8 अपॉन 2 इंटू 3। तो x बराबर माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 हो जाना है, माइनस 3 चौक 12, 12 अट्ठे 96 होता है बटे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यानी x बराबर माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ से 4 आ जाएगा और ये बटे में 6, माइनस 10 प्लस माइनस 2 बटे 6 ये आ गया। अब x बराबर यहाँ से करना क्या है, देखो चूँकि यहाँ प्लस माइनस है तो इस 2 को एक बार 10 में जोड़ेंगे तब x का एक मान आएगा, और एक बार 10 में से घटाएंगे तब x का एक मान आएगा। चलो लगाते हैं, यानी कि माइनस का 10 प्लस 2 अपॉन 6, या फिर x बराबर माइनस 10 माइनस 2 बटे 6। ऐसा क्यों होता, ऐसा इसलिए क्योंकि ये दो घात समीकरण है और बीजगणित की व्यापक प्रमेय यही है कि जो समीकरण जितनी घात का होगा उसके उतने ही हल होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर ये समीकरण 2 घात का है तो इसके 2 हल आएंगे। तो देखिए पहला हल ये रहा -10 + 2/6 और दूसरा हल है -10 - 2/6। ओके, ठीक है, दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा तो जो, अब चलो इसको देखते हैं, ये वाला हल, इसको यहाँ हल करने का प्रयास करेंगे। तो x बराबर -8/6, 4 से काटोगे और ये 3 से काटोगे, यानी x बराबर -4/3 आ जाना, एक हल हुआ। दूसरा यहाँ से x बराबर -10 - 2/6 यानी कि -12/6, 2 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, यानी x बराबर -2। तो x के 2 मान है, एक है -4/3 और दूसरा x बराबर है -2/1 या कह सकते हो 2। चलो एक विधि हमने श्रीधराचार्य सूत्र से लगा लिया, इसको लगाएं श्रीधराचार्य सूत्र से, यानी तीसरी विधि से हम लोगों ने इसको हल कर लिया। अब चलो इसको हल करते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, पहले इसको आप नोट कर सकते हैं। चलो अब अपना इसको लगाएंगे हम पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग मतलब इस तरह से कुछ हल होगा, x + y का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग है। तो इस तरह से इसको बदलना है। कैसे बदलेंगे? चलो पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप का है x² के गुणांक को 1 बनाएंगे एक बनाएंगे, x² के गुणांक को 1 बनाएंगे, यानी कि 3x² + 10x + 8 = 0। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे दोनों, चूँकि अगर 1 बनाना है मतलब इसको 3 से भाग कर दो, तो इसको भी 3 से भाग करो, इसको भी 3 से भाग करो, इसको भी 3 से, और यहाँ भी 3 से भाग करना पड़ेगा, यानी दोनों पक्षों में 3 से भाग कर देंगे। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x², ये नहीं कटेगा, इसको यूँ ही लिखो 10/3 x² प्लस यहाँ पर हो जाना है 8/3 = 0 आ जाएगा। अच्छा, हमको करना का अब क्या करेंगे? पहला स्टेप तो हो गया, दूसरे स्टेप में आ जाओ, बस यही करना था। अब चूंकि अगर हम कहें, चूंकि सब कहीं प्लस है, तो एक जो सूत्र ये होता है, कहाँ लिख दें, चलो यहाँ लिखते हैं, a² + b² + 2abc, ये होता है ना। तो यहाँ पर a है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, a की जगह पर x है, b की जगह कुछ है नहीं, c की जगह 2a, b की जगह पर ये लिखा x² प्लस ये किसको, इसको लिख सकते हैं 2 × 5/3 × x, ये 5 दूनी 10/3 फिर से हो जाना। अब देखो जो b के स्थान पर आए, यहाँ पर a के 2 के स्थान पर 2 है और a के स्थान पर x है कि नहीं, b के स्थान पर है 5/3। अब 5/3 है तो b² इसमें उपलब्ध नहीं है, ये 8/3 यहाँ थोड़ा सा लिखो, ठीक है ना। तो अगर b² नहीं तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 5/3 का होल स्क्वायर और माइनस कर देंगे 5/3 का होल स्क्वायर, और ये सब = 0 के हो जाना है, हाँ हो जाना है, लिख देंगे। ये पूरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x प्लस, अच्छा ये a² + b² + 2ab बराबर हो जाता है a + b का होल स्क्वायर हो जाता है ना। तो यहाँ पर a² b² 2ab, तो ये हो जाएगा, इसी तरह से लिख देते हैं। चलो एक बार x² प्लस 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × x × 5/3 और माइनस 5/3, ये जो लिखा है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जगह 25/9 प्लस 8/3 = 0। अब इसको देखो, ये लिखा है a² + b² + 2 × a × b, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी x + 5/3 का
होल स्क्वायर माइनस में ये देखो इनका जो एलसीएम है वो 9 आ जाएगा। इसको 9 बनाने के लिए 1 से गुणा करेंगे और प्लस इसको 9 बनाने के लिए 3 से, तो हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 आ गया। फिर क्या होगा, अब ये x यहाँ दिख भी नहीं रहा होगा, चलो इस तरफ सब मिटा देते हैं। x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाना, देखो 25 जो है वो माइनस का है और 24 प्लस का है, तो 25 में से 24 घट जाएंगे, -1, यहाँ बचेगा -1/9 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो लिखा है 1/3 का होल स्क्वायर और ये x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर, चूँकि तुम जानते हो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो ये हो जाता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी ये हो जाएगा x प्लस 5/3 प्लस 1/3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 1/3 और दूसरे में x प्लस 5 माइनस 1/3 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 6/3 और दूसरे में x प्लस 4/3 इक्वल टू 0, यानी इससे काटोगे 2 हो जाना, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 4/3 इक्वल टू 0, x बराबर -4/3, एक तो ये इक्वेशन आएगा, दूसरा x बराबर -2। देखो वही आंसर आए, -4/3 और -2, यानी ये जो 3 विधियां हैं, विधि कोई भी अपनाए लेकिन आंसर वही आना। ये रहे अपने आंसर। तो पहला हमने श्रीधराचार्य विधि से लगाया, हमने पूर्ण वर्ग बनाकर लगाया। अब हम लोग तीसरी विधि पर आएंगे, गुणनखंड विधि से। इससे पहले कि आप इसको नोट कर लें, और इस तरह के जो ये सूत्र हैं ये आपको एकदम रटे होने चाहिए। जिसका एक और सूत्र होता है वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ये भी याद होना चाहिए। इन 3 सूत्रों के प्रयोग से हम लोग समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल करेंगे। ओके भाई साहब, वो दिख नहीं रहा था ना सूत्र, ये रहा। ओके डन। चलो अब करते हैं इसको गुणनखंड विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। देखो जब गुणनखंड करना है, लिखा है 3x² प्लस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। करना क्या है, इसका गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। ओके, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो a है ना, ये जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है, ये है दो घात समीकरण का मानक समीकरण, दो घात समीकरण का मानक समीकरण है। तो अगर इसको हल करना है तो सबसे पहले हम a और c का गुणा करते हैं। तो a c का गुणा करेंगे, आएगा 24। अब 24 के इस 10 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जब जोड़ें तो आए 10 और गुणा करें तो आए 24। तो इसको करने का एक आसान तरीका ये होता है कि हम इस 24 के करते हैं गुणनखंड। 24 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटो 1 2, 2 से काटो तो 6, 2 से काटोगे तो 3 आएगा और 3 से काटोगे तो 1 आएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इससे कुछ ऐसा सेटिंग इसकी करते हैं कि जब जोड़ें, जैसे 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 दूना 4। अच्छा 6 4 को जोड़ेंगे तो आएंगे 10 और जबकि 6 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 24। बस यही बन गया, यानी सॉरी यहाँ 6 लिखो, यही इसी से हो जाएगा। यानी लिखेंगे 3x² प्लस जो 10 है प्लस 8 इक्वल टू 0। जो 10 है उसको तोड़ेंगे 4 प्लस 6 में, 4 प्लस 6 में, 10 को तोड़ेंगे 4 प्लस 6 में, ठीक है। तो ये इतना होना 3x² प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0।
हो गया कि नहीं हो गया, इस x से गुणा हुआ तो 4x प्लस 6x। अब यहाँ देखो, यहाँ से कुछ कॉमन है, केवल x कॉमन है, 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो x कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचा, प्लस ये क्या लिख दिए, x कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर से एक x निकल गया तो x बचा, और यहाँ से 3 बचा, 3x प्लस 4। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे तो 2 तिहाई 6 होते हैं, यानी 3x प्लस 8 को भी 2 से भाग करोगे तो 4, और ये बराबर में 0। यहाँ से 3x प्लस 4 दोनों में से कॉमन लिया जाएगा, और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाना है कि नहीं आ जाना, हाँ आ जाना है भाई साहब, तो आ जाना है, लिख लो। अब 3x प्लस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -2 आएगा, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या होना, यहाँ से 3x बराबर -4 और x बराबर -4/3। देखो हमने तीनों विधियों से लगाया और आंसर समान ही आया। तो एक आंसर, जब एक कोई समीकरण होता है एक चर वाला और उसकी घात अधिक, जितनी घात होगी उतने हल होंगे, तो यहाँ अधिकतम घात 2 थी, इसके 2 हल आए। विधि कोई भी अपनाओ, आंसर तो हर बार समान ही आने। ओके, चलो अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। चलो अगला जो सवाल लिखा है, एक 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू ये 0 लिखा है भाई साहब। अब यहाँ कोई विधि मत लगा देना, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, ये पहला ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, और इन दोनों का गुणा हो रहा है 0 के बराबर। हम लोग अभी पहले सवाल में भी जब गुणनखंड अपनाए थे तो दोनों का गुणा 0 हो रहा था। जैसे कोई भी आप 2 संख्याएं ले लीजिए, 2 गुणे 3, इनका गुणा कभी भी 0 नहीं आएगा, ये कभी भी 0 आ ही नहीं सकता। लेकिन 2 गुणे 0 ले लीजिए, ये 0 हो जाएगा, या फिर 0 गुणे 2 ले लीजिए, ये भी 0 हो जाएगा, 0 गुणे 0 ले लीजिए, ये 0 हो जाएगा। 3 कंडीशंस में 0 आ सकता है, यानी कि पहली संख्या 0 हो और पीछे कितनी भी संख्या लिखी हो तब 0 आएगा, दूसरी संख्या 0 हो तब 0 आएगा, या फिर 0 का गुणा हम 0 से करें तब 0 आएगा। अब यहाँ पर हमारे जो स्थितियाँ हैं, यानी कोई पहले ब्रैकेट में कोई नंबर लिखा और यहाँ कोई दूसरे ब्रैकेट में नंबर लिखा, इनकी मल्टीप्लाई यानी गुणा हो रहा है, तो पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 0। ठीक है भाई साहब, अगर लिखा है 2x माइनस 3, अब इनमें में से या तो पहली संख्या ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी, तो हमको नहीं पता है कि कौन 0, इसलिए हम पहली वाली संख्या को 0 के बराबर रख सकते हैं, या फिर हमने माना या तो ये 0 या फिर x प्लस 2 0 है, तो यहाँ से 2x बराबर 3 आना, यानी x बराबर 3/2 आ जाएगा, या फिर x बराबर -2। इन दोनों में से अब ये आ गया अपना, यानी x का मान या तो -2 है या फिर या फिर 3/2। अच्छा, हम ये इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रख सकते हैं, हमको तो पता नहीं कि ये 0 है कि ये 0, तो दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा, हमने 0 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से आ गया 3/2 और यहाँ से आ गया -2। अच्छा, खास बात तो ये है कि आप इनमें से कोई भी मान रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा। जैसे जांच करते हैं कि x बराबर -2 पर x बराबर -2 जब रखेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो 2 इंटू -2, x की जगह पर -2 रख रहे हैं, -3, ये ब्रैकेट बड़ा वाला बंद, फिर x की जगह -2 और प्लस में 2 में से 2 घट के ये 0 हो जाना है, यानी इस ब्रैकेट में 0, इसमें क्या आ जाएगा -4 और -3, ये -7 होगा, इसका गुणा होके क्या आंसर आने वाला है 0। यानी हम x का मान कुछ भी रखें, यानी कुछ भी का नहीं, केवल ये दोनों, या तो -2 रखें या फिर 3/2 रखें, आंसर क्या आएगा 0। इसलिए यहाँ कोई विधि मत लगा देना जब ऐसी स्थिति हो, तो सीधा आंसर है यार। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अपना अगला सवाल है, यहाँ पर है लिखा है x गुणे x माइनस 4 बराबर है 0 के, तो फिर 2 संख्याओं का गुणा 0 हो रहा है, तो या तो फिर x 0 है या फिर x माइनस 4 0 है। अच्छा, अगर x 0 रखोगे तभी भी ये 0 हो जाना है, और x की अगर 4 रखोगे तो 4 में से ये 4 घट जाएंगे, तो यहाँ 0, तो ये 4 का गुणा होकर ये 0 आ जाएगा। चलो देखते हैं, यानी कि
x बराबर 0 या फिर x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर 0 आ गया या फिर x बराबर 4 आ गया। यही अपने दोनों हल हैं। बस या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है। विकल्प में जो दिया हो वो लगा दीजिए। चलो इसकी बात करते हैं, इसको हल करना। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न हो तो सीधा ऑप्शन से कोई एक एक मान पुट करके देख लो, जो आंसर दे दे वही सही है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिए, सब्जेक्टिव हल करना है यानी तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले करेंगे, इसको इस तरफ लाओ 7x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब 7 को इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करो तो माइनस के 44 आए। 44 किस लिए? चूंकि इधर इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। हम पहले गुणनखंड विधि लगाने जा रहे हैं। गुणनखंड विधि से अगर हम गुणनखंड विधि लगाने जा रहे हैं तब देखना, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 44 इक्वल टू 0। यह आ जाना। अब यहाँ से देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 44 एक्स माइनस 44, इसको 7 को इस तरह से तोड़ना कि गुणा करो तो माइनस 44 आए और जोड़ो या घटाओ तो आए 7। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस इस 7 को ऐसे और बाहर ब्रैकेट में माइनस 44 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर कोई भी दो संख्याएं होती, यहाँ कोई भी दो संख्याएं होती हैं और उन्हीं का गुणा होके ये आता है। तो यहाँ माइनस आ रहा है, मतलब बीच में एक कोई संख्या माइनस की आएगी ही आएगी। यानी अगर यहाँ हम लिख दें 11 और यहाँ लिख दें 4, इस 44 के गुणनखंड कर लो भाई। 2 से करोगे 22 आएगा, 2 से करोगे गुणा तो 11 आएगा, 11 का 11 सही कटेगा। अगर हम कहें 11 दूना 22 दूना 44 होना है और 11 में से अगर ये 2 दूना 4 घटा दें तो बचेगा 7। तो देखो अब सही है ना, 11 में से 7 4 घटाओगे तो 7 बचेगा और 11 का गुणा माइनस 4 से करोगे तो माइनस के 44 आना है। एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाना है 11x माइनस के 4x माइनस 44 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन मिल रहा है x, तो ये आ जाना है x प्लस 11 माइनस के 4 कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 11 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लिए तो दोनों संख्याएं माइनस में थी, तो दोनों संख्याएं प्लस में हो गई और 4 कॉमन लिए वो आ गया। अब इसको जैसे गुणा करेंगे माइनस 4x बदल जाएगा और ये माइनस का 44x तो 44 हो जाना। अब देखो x प्लस 4 x प्लस 11 x प्लस 11 दोनों में कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच गया x और माइनस के 4 इक्वल टू आ गया 0। अच्छा, x प्लस 11 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x बराबर 4 और x बराबर माइनस 11, x बराबर 4 आ गया और x बराबर 11 आ गया। यही अपने हल हैं। एक गुणनखंड विधि से लगा। चलो इसको लगाते हैं अब हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर लगा दे। पूर्ण वर्ग बनाकर लगाना है तो वो सवाल नोट कर लेना यार वीडियो पॉज करके। चलो देखते हो, अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो ना पूर्ण वर्ग बनाकर तो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 144। ठीक लिखा रहने दो। ऐसा करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, चूँकि होता क्या है यहाँ प्लस है ना, होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अगर हम प्लस करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक कैंसिल करोगे फिर 2 से 2 कट जाएगा और 7 बचेगा और गुणे में x प्लस। अब देखो इस तरफ है 44, ये बराबर का साइन। देखो यहाँ पर है a तो ax है, b आया 7/2 तो यहाँ पर 7/2 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए और 7/2 का घटा दीजिए। ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आएंगे, नहीं बनना है यार। और ये इक्वल टू में 44, यहाँ से ये बन जाएगा x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर जोड़ें और इसी का होल स्क्वायर घटा देते हैं। तो 7 7 49 प्लस 4 इक्वल टू 44। ये हो जाना है x प्लस
7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको उस तरह भेज दीजिए तो ये जाएगा 44 माइनस प्लस 7/4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 प्लस 49/4 बराबर x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 6 15, 4 7 11 1 12, 1 और 1 2/4। अब इस तरफ वर्ग है, दूसरी तरफ भेजोगे तो बन जाएगा वर्गमूल। का बन जाए भाई साहब? वर्गमूल बन जाए। तो x बराबर हो जाए x प्लस 7/2 बराबर 225/4 का अंडर रूट आ जाएगा। अब ये वाला यार नोट कर लो, ये गुणनखंड विधि वाला नोट करो, हम मिटाएंगे। ओके, नोट कर लिया, चलो मिटा देते हैं। तब x प्लस 7/2 बराबर इस x प्लस 7, देखो 225 जो है वो 15 का वर्ग होता है, तो यहाँ 15 आ जाएगा, और 4 जो है 2 का वर्ग होता है, निकाल लिया। x बराबर 15 अच्छा 1 मिनट, ये वैल्यू आती है प्लस माइनस में, 1 मिनट, ये अंडर रूट है, यहाँ प्लस माइनस साइन आएंगे, तो प्लस माइनस 15/2, तो प्लस माइनस 15/2। अब यहाँ से एक बार प्लस का 15/2, ओहो, x प्लस 7/2 बराबर प्लस का 15, या फिर x प्लस 7/2 बराबर माइनस के 15/2, एक तो ये चलेगा। अच्छा, इसको हल करने जाएंगे तो x बराबर 15/2 माइनस के 7/2 हो जाना, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा, या फिर x बराबर माइनस के 15/2 और ये माइनस के 7/2 आ जाना। x बराबर माइनस, अब हर बराबर है तो 15 में इससे सीधा घटा दो 7, तो x बराबर आ जाना है 8/2, यानी x का मान यहाँ से 4 आ जी। एक दूसरा मान x बराबर -15 माइनस 7 माइनस के 2, तो x बराबर -15 में 7 जोड़े हो तो जी 22, 15 7 22, 22/2, यानी x बराबर माइनस के 11 कुछ नहीं 11/1, यानी x का मान यहाँ से 4 आएगा प्लस का, और यहाँ से -11, और गुणनखंड विधि से लगाए थे तब भी इतना आया था। तो आप इनको देखें और कोशिश करें, क्योंकि आप इस देश की क्या बोलते हैं यार उसको, आने वाला भविष्य हैं, और आप अगर संभरेंगे तभी देश संभरेगा। ओके, चलो अब इसको लगाना है हमको, नोट कर लिया। ओके, चलो लिखा है x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x बराबर में 44। अब इसको लगाएंगे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, चूंकि होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a, ये सूत्र होता। जब गुणनखंड ना हो, पूर्ण वर्ग ना बने, तब श्रीधराचार्य सूत्र लगाया जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। तो यहाँ पर देखो a का गुणांक, सॉरी x स्क्वायर का गुणांक a, x गुणांक सॉरी जो ये लिखा है x स्क्वायर प्लस 7x बराबर में 44, इस 44 को इधर लाओ तो x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 44, यानी a बराबर x का गुणांक a होता है तो 1 है, b 7 है, और जो c है वो भाई साहब माइनस के 44 है। चलो इनको भर देते हैं यहाँ पर, तो x बराबर -b यानी 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -4 इंटू 4a, a का मान 1 इंटू c का मान -44 बटे में 2a, का मान 1, यानी x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 7 49 और -4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17।
अपॉन 2। यहाँ आगे देखो x बराबर ये -7 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो यार ये माइनस और ये माइनस का गुणा होकर ये प्लस हो गया। 9 4 13, गलत कर रहे हैं, यहाँ 4 नहीं लिखे, यहाँ 6 लिखेंगे। 9 6, क्योंकि ये देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17 हुआ ना, तो 16 के 6 लिखेंगे। 9 6 15 के 5 7, 4 11, 1 हासिल 12 और 12 के 2, और यहाँ पर 1 और 1 हासिल 2 और अपॉन में 2। तो x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट देखो ये जो लिखा है 225 जो है वो 15 का वर्ग है, तो इसका आंसर आ जाना है यहाँ पर 15 अपॉन में 2। तो x बराबर -7, एक बार प्लस लेंगे तो प्लस के 15/2, और x बराबर दूसरी बार माइनस लेंगे तो माइनस के 7 माइनस के 15/2 आ जाना है। यस सर। तो x बराबर 15 में से 7 घट जाई तो बचेगा 8/2, कॉमा x बराबर -15 और -11 जुड़ -15 और -7 जुड़ के हो जी -22, हाँ कि ना, -22/2। यहाँ से x बराबर 4 और या फिर x बराबर -11। देखो यहाँ भी वही आंसर आया, आंसर एक ही आना है, लगाने के तरीके अलग अलग हैं। तो आप इन तीनों तरीकों को समझें और लगाने की कोशिश करें। हर सवाल में अलग अलग तरीके आसान बैठते हैं। चलो नोट कर लो। चलो अगला प्रश्न है अपना कि 3x² + 10x - 8, इसको लगाना, इसके करने हैं गुणनखंड। सबसे पहले तो हम गुणनखंड ही करते हैं। चलो इसके गुणनखंड करते हैं, क्योंकि इसका सबसे पहले a और 8 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8। देखो 3 गुणे -8 बराबर आएगा -24। अब ये जो 10 है, 10 के खंड इस तरह से करना है कि गुणा करें तो आए -24, जबकि जोड़ें तो आए या घटाएं कुछ भी करें तो आंसर आना चाहिए 10। ओके चलो लगाते हैं। यह आ जाएगा 3x² + 10 के यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा दो, पीछे x लिख दो -8, और इस 24 के कर लो भाई साहब गुणनखंड। 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे तो 6, और 2 से करेंगे तो 3, 2 से, और फिर उसके बाद में 3 से गुणनखंड करें तो 1 आएगा। ये क्या बनना है, ये बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4। अच्छा ये हुआ 4 और ये हुआ 6। अच्छा 6 4 को जोड़ दें तो आ जाएगा 10, और 6 4 को गुणा कर दें तो आ जाएगा 24। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ इस तरह से नहीं बनेगा 6 4 से। लेकिन अगर 6 में से, चूंकि एक यहाँ माइनस का आ रहा है, और 6 और 4 का जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 24, प्लस का 24 नहीं लाना, हमको लाना है -24। तब क्या करेंगे भाई, तब कुछ और होगा। उसके लिए क्या करना है कि एक बार और यहाँ से मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 यहाँ 6 दूनी 12, 12 और 2 की बात करते हैं। 12 का 2 से गुणा करेंगे तो 24 आना, और 12 में से अगर 2 घटाएंगे तो आएगा 10। हाँ ये एग्जैक्टली 12 और 2 हमें नंबर मिल गए, यानी यहाँ लिखेंगे 12 - 2। अच्छा 12 - 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि 12 से घटाएंगे 2 तो यहाँ प्लस का 10 आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 3x² + 12x, और इधर से माइनस, और ये 2x हो जाना है -8 = 0 समझे ना। ये x का गुणा हो रहा है तभी ये 12x हुआ, और ये 2x। देखो 12x में से 2x घटाओगे तो फिर से बच जाएगा अपने पास 10x। ठीक, कॉमन यहाँ से कुछ मिल जाएगा, यहाँ से कॉमन मिल जाना है 3x, तो यहाँ बचेगा x + 4, माइनस के 2 कॉमन ले हो तो x + 4 = 0। अब x + 4 दोनों में से कॉमन मिले और 3x - 2 बराबर 0। यहाँ से x + 4 = 0 या फिर 3x - 2 = 0। तो 3x बराबर 2
या फिर x बराबर 2/3 आ जाना। एक तो ये हुआ, दूसरा x बराबर -4 आ जाना, एक तो ये हुआ। ठीक है, यानी गुणनखंड किए, हमने गुणनखंड किया और इसका आंसर इतना इतना आएगा। x बराबर -4 आएगा या फिर x बराबर 2/3 आएगा। ओके, तो गुणनखंड विधि से हमने लगा लिया इसको श्रीधराचार्य सूत्र से और पूर्ण वर्ग बनाकर। ये आप हल करें, अगर नहीं कर पाते तो कमेंट करें, आई विल डिस्कस अदर टाइम, मैं फिर से बताऊंगा। ओके, यानी श्रीधराचार्य सूत्र और पूर्ण वर्ग बनाकर आप ईमानदारी से करेंगे ना, नहीं करेंगे तो आप जाने। भाई साहब हम लोग ये सवाल लगा रहे थे और वो कुछ गड़बड़ हो गया, वहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम आई और हो ही नहीं पाए। तो देखो अगर यार ये रहा अपना सवाल और इसके यहाँ तक आए थे, कुछ इस 7 को इस तरह से तोड़ना है कि जब गुणा करें तो आ जाए 3 6 दूनी 12 ना, 12 आ जाए। चलो मिटा के फिर से ही करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखे रहे थे एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी लिखा था, सॉरी a माइनस बी नहीं लिखा था, लिखा था x प्लस वाई। अगर गुणा करना है तो एक ब्रैकेट को बंद रखो और दूसरे को खोल दो। तो यहाँ हम लोग शायद गुणा भी नहीं किए थे, हाँ गुणा भी नहीं किए थे। चलो फिर से ही करना है पूरा सवाल। तो ax प्लस वाई और a यहाँ पर आ जाएगा प्लस का b और फिर x प्लस वाई, यानी एक बार हम a से इस पूरे को गुणा करेंगे, फिर जो चिन्ह बीच में उस चिन्ह लगाएंगे और फिर b से पूरे संख्या को गुणा करेंगे। तो ये जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, यह जाना। फिर क्या होगा, आसान सा है। तो इतना हो गया, तो हम लोग इसको बंद रखते हैं, यानी x प्लस 3 को बंद रखेंगे और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू फिर x प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, हो जाएगा 2x² प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 बराबर 0। ये 2x² प्लस 6 और 1 7x प्लस 3 6 बराबर 0 आ जाएगा। फिर क्या करना, हाँ अब इस 7 को इस तरह से तोड़ो, चूँकि इनका पहले a और c का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 छंग 12, ये आ रहा है 12। कोई भी दो संख्याएं हैं, इनका गुणा करो तो 12 आए, यानी 7 को इस तरह से तोड़ना, गुणा करो तो 12 आए और इस 7 को जब जोड़ो इन दोनों संख्याओं को तो भाई साहब 7 आए फिर से। क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस ही आना है। तो देखो 7 को अगर हम 3 और 4 में तोड़ दें तो 3 चौक 12 हो जाए ना, और 3 और 4 में तोड़ दें तो फिर 7 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहीं लिखेंगे 2x² प्लस ब्रैकेट बनाएंगे इस तरह से और x प्लस 6 लिखेंगे। 7 को तोड़ेंगे 3 प्लस 2 में, किसमें 3 प्लस 2 में, सॉरी 3 प्लस 4 में, 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन है तो 2x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 बराबर 0। अच्छा 2x प्लस 3 दोनों में से कॉमन हो गया और बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आ गया x बराबर -2 या फिर यहाँ से आ जाएगा -3/2, यानी x बराबर -3/2। चलो अगले सवाल पर चलते हैं और श्रीधराचार्य सूत्र से तथा पूर्ण वर्ग बनाकर आपको ही हल करना है। ओके, अगला जो अपना प्रश्न है 6x² माइनस x इक्वल टू 1। चलो इसको लगाना है। क्या करेंगे, 6x² माइनस x माइनस 1, इसे एक को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखो इस 6 और 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 6 गुणे -1 इक्वल टू -6 और यहाँ पर है -1। इस माइनस के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि इनका गुणा हो तो आए -6 और इसको जोड़ें या घटाएं
जोड़ें या घटाएं यानी तो कितना आ जाए -1। भाई साहब चूँकि यहाँ भी माइनस और वहाँ भी माइनस है और गुणा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब एक संख्या ज़रूर माइनस की होगी, तो इस प्लस का इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का खेल ही नहीं है, एक संख्या माइनस की ही आनी है। तो चलो आसान है, 6x² माइनस और इसकी जगह यहाँ पर चूँकि 1 है, x का गुणांक 1 है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर x लिखेंगे, -1 = 0। बात करते हैं 2 तथा 3 की। 2 तिहाई कितना होना, 6 होना, और 2 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं करते हम लोग, करते हैं 3 × 2, तो 2 तिहाई 6, और 3 में से चूँकि इसका x का गुणांक है 1, तो इसको 1 अब ब्रैकेट के बाहर माइनस, लेकिन ब्रैकेट के अंदर तो प्लस ही है ना, तो प्लस ही आना है। तो यानी 3 में से 2 घटा लो तो +1 बचेगा, और बाहर माइनस लगाए तो माइनस आ जाएगा। तो इसलिए माइनस लगाने, ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सब सोचने की ज़रूरत है। अगर लिख भी दोगे तो गलत नहीं है, एक भी %, एकदम 100% सही है ये आ गया। अब क्या करेंगे, 6x² माइनस के इस तरफ से माइनस आएगा, -3, और इधर से x आएगा, ये माइनस, यहाँ माइनस माइनस का हो जाना है प्लस, और ये हो जाएगा 2x - 1 = 0। आ जाएगा कि नहीं, हाँ आ जाएगा भाई साहब। यहाँ से कुछ कॉमन है, हाँ है। क्या कॉमन है, यहाँ से है 3x कॉमन, 3x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x - 1। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो इसे लिख लो 2x - 1। हालांकि 1 कॉमन है, लिखना ज़रूरी नहीं है, ना लिखोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब देखो 2x - 1, 2x - 1 सब कहीं है, इसको कॉमन ले लो, बच जाना है 3x + 1 = 0। अच्छा, तो 2x - 1 = 0 आ जाएगा, या फिर 3x + 1 = 0 आ जाएगा। यानी यहाँ से 2x = 1, यानी x बराबर 1/2, एक तो ये आंसर हो गया, या फिर 3x = -1, या फिर x = -1/3, ये आंसर हो जाना। या तो ये आंसर हो जाना या फिर वो आंसर हो जाना, दोनों में से एक ही आंसर सही है। दोनों में से दोनों सही हैं यार, लेकिन श्रीधराचार्य सूत्र से और पूर्ण वर्ग बनाकर ये आपको हल करना। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है कि x की पावर 4 माइनस 25x² प्लस 144। अच्छा देखो, ये जो इस तरह के प्रश्न हैं, अभी तक हम लोग लगा रहे थे यहाँ पर स्क्वायर था, अब इस बार x की पावर 4 है। अगर x की पावर 4 है यानी कि इसको कैसे लगाएंगे। अच्छा, x की पावर 4 है, जैसे लिख दिया जाए a की पावर 4, तो इसको लिखा जा सकता है a² का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का गुणा होगा और फिर से x की पावर 4 दे देगा। तो यहाँ भी हम लिखेंगे x² का होल स्क्वायर माइनस 25x² प्लस 144 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि डबल स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ मानेंगे, माना जो x² है ये बराबर है y के, ये y के बराबर हो गया। अगर ये y के बराबर हो गया तो यहाँ पर क्या लिखा जी, जहाँ जहाँ x² है वहाँ वहाँ y रख देंगे, तो ये हो जाएगा y² माइनस के 25y प्लस के 144 बराबर में 0। y² माइनस इस 25 को कुछ करना पड़ेगा भाई साहब, बराबर 0। 25 का क्या करेंगे, 25 का कुछ ऐसा करो कि वो 144 का गुणा हो जाए, बस मतलब गुणा करें तो 144 आए और जोड़ें या घटाएं तो 25 आ जाए। चूँकि यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर दोनों जो संख्याएं होंगी वो प्लस की आएंगी। तो जैसे हम कहें 144 के कर लो गुणनखंड, 2 से काटोगे 7 और ये 2 दूना 4, 2 से काटोगे 3 और ये 2 छंग 12, फिर 2 से काटोगे तो 2 8 16, 36 और 9 आएगा, फिर 3 से काटोगे 3 और 3, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8, 2 16 और 3 त्रिका 9। अच्छा, 9 गुणे 16 की बात करें तो 144 होता है, 16 9 144, और 9 और 16 को जब जोड़ दिया जाता है तो आता है 25। यस नो, 9 16 जोड़ते हैं तो आता है 25। आ गया 25, ऐड कर दें। ओके चलो, यहाँ हो जाना है 9 +
9 प्लस 16, 9 प्लस 16। अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस इस तरफ से माइनस के 9 और वाई, फिर माइनस के 16 वाई प्लस के 144 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन मिलेगा वाई और वाई माइनस 9 माइनस 16 इंटू वाई माइनस के 9 इक्वल टू 0। अब y माइनस के 9 दोनों में से कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ बचेगा y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब या तो y माइनस 9 इक्वल टू 0 या फिर y माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर 9 या फिर y बराबर 16। अब चूंकि y जो है वो है कितना, y बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9, यानी कि यहाँ से x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 3। देखो पॉइंट ऑफ व्यू में है वो भला, यस x का मान आ गया प्लस माइनस 3। यहाँ इसी तरह से जब यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 16। तो x बराबर इसका जब वर्गमूल करोगे तो प्लस माइनस 4, यानी अगर हम लिखें तो x बराबर प्लस माइनस 3, यानी एक बार प्लस का 3 और फिर माइनस का 3, फिर प्लस के 4 और फिर माइनस के 4। तो इस बार इस समीकरण के कितने हल हैं, 4 हल हैं। चूँकि इसकी घात कितनी थी, 4 थी, इसलिए इसके हल भी कितने आए, 4। तो इसको गुणनखंड विधि से ही लगाएंगे। अच्छा, श्रीधराचार्य लगाना हो तो क्या करना कि यहीं पर श्रीधराचार्य, जब ये y बराबर मान लो, एक्स स्क्वायर बराबर y मान लो, अब चाहे तो श्रीधराचार्य लगाओ या पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो या गुणनखंड से हल कर लो, तो ज़्यादा सुटेबल रहता है गुणनखंड। जब ये नहीं होता है तब हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं या फिर श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। ओके, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। चलो अगला प्रश्न है हमारा कि 4x की पावर 4 13x स्क्वायर प्लस 36 बराबर 0। यहाँ भी करना क्या, वही काम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0, माना y बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा जहाँ जहाँ y स्क्वायर की जगह रखेंगे और इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 13y प्लस के 36 इक्वल टू 0। अब करना का वाई स्क्वायर माइनस से 13 को इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करो तो 36 आए और जोड़ो घटाओ तो 13 आए इक्वल टू 0। तो देखो 9 प्लस 4, अब तो इतने हैबिट होनी ही चाहिए। 9 प्लस 4 इस ब्रैकेट के अंदर, चूँकि 9 चौक 36 और 9 4 13 हो जाना, तो ये वाई स्क्वायर माइनस के इस तरफ से माइनस आएगा और इस तरफ से वाई, फिर इस माइनस का गुणा इस प्लस से करोगे, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाना है 4y कैलकुलेशन प्लस के 36 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन लेंगे और y माइनस के 9 माइनस के 4 जैसे ही कॉमन लेंगे, y माइनस के 9 फिर आ जाना है और ये इक्वल टू 0। अच्छा, y माइनस 9 दोनों में से कॉमन लिया तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर क्या बचेगा, y माइनस 9 बराबर 0 या फिर y माइनस 4 इक्वल टू 0। y बराबर 4 आ जाएगा एक यहाँ से और y बराबर 9 आ जाएगा यहाँ से। अब फिर चूँकि तुम जानते हो y का जो मान है वो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ रखोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो एक्स बराबर यहाँ से प्लस माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2, यानी एक्स बराबर या तो प्लस के 3 या फिर माइनस 3 या फिर प्लस 2 या फिर माइनस 2। यहाँ भी एक्स के कितने मान आए, 4 मान आए। जो अपना ये अगला सवाल है, देखो यहाँ पर इसको हल करना भी है। ये थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन आसान है, जो अगर ध्यान से लगाएंगे तो लग ही जाएगा क्या होना। एक बात है कि हम इसको पहले मान लें, माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ वहाँ वाई, यानी कि वाई अपॉन वाई प्लस 2 माइनस वाई अपॉन
y माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर प्लस था। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर है y प्लस 2, यहाँ है y माइनस 1। एक मिनट, अगर इसमें हम क्या करें, y प्लस 2 है, ऊपर भी y प्लस 2 कर लें और माइनस 2 कर देते हैं। यहाँ पर माइनस 1 है तो माइनस 1 करें और एक बार प्लस 1 कर दें, तो y 2 से 2 कट जाएगा, फिर से y अपॉन अगले स्टेप में इसको या नहीं करते, ए वाई अपॉन वाई प्लस 2 है नीचे ना, तो यहाँ पर y प्लस 2 कर देते हैं, माइनस 2 भी कर देते हैं, प्लस y माइनस 1 कर देते हैं, प्लस 1 करेंगे और y माइनस 1। देखो ये 2 से 2 कैंसिल होकर फिर से वही y बचेगा और 1 से 1 कैंसिल होकर फिर से y बचेगा और ये नीचे, ये बराबर में 2 है, 0 नहीं है, ये 2 है। अब देखो, अब इनको दोनों को, इसको ब्रैकेट में कर लो, इसको अलग कर लेंगे, ये हो जाना y प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। इतना समझे भाई साहब, कुछ किए हम नहीं, इसको जोड़ा फिर इन दोनों को अलग किया, इनको ये चूँकि y प्लस 2 के बटे में है y प्लस 2 और 2 के अपॉन में भी है, तो इन दोनों को हमने इसको अलग करके इतना कुछ लिखा और इसको अलग करके इतना लिखा और ये बराबर में है 2 के। देखो y प्लस 2 से y प्लस 2 कैंसिल, यानी यहाँ बचा 1 प्लस माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2, इस ब्रैकेट में मान बचा प्लस, ये यहाँ से ये कैंसिल 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू 2 आना, ये 1 और ये 1 जुड़ जाएंगे, आंसर हो जाएगा 2 प्लस, तो ये 1 और ये 1 जुड़ जाएगा 2 हो जाना, फिर माइनस के 2y माइनस 1 वाई प्लस 2 और प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू 2 है। ये 2 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाना, और नीचे y प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1 आएगा और यहाँ माइनस के 2 y माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y प्लस 2 है, y माइनस 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर y माइनस 1 है, इसका जोड़ और 1 इसको गुणा करेंगे y प्लस 2 से, और ये इक्वल टू 2 माइनस का 2 हो जाएगा, इस 2 को उस तरफ भेज दिए। इतना समझे। देखो फिर से देखो, नीचे जब भी लिखा होता हमके a अपॉन बी लिखा है, प्लस का b c अपॉन डी है, तो नीचे तो b गुणे d हो ही जाएगा, तो वही तो किए y प्लस 2 और y माइनस 1। फिर यहाँ पर b है, d नहीं है, तो a को गुणा कर देंगे d से, तो यानी a था a, जो माइनस 2 था ना, माइनस 2 को हमने d से गुणा कर दिया, यानी y माइनस 1 से, 2 नहीं, y माइनस 1 से, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, यहाँ c है, यहाँ b है, d b नहीं है, तो इसको c को गुणा कर देंगे b से, c को गुणा कर देंगे b से गुणा कर दिए, b से जब गुणा किए तो ये हो गया 1 इंटू वाई प्लस 2। चलो अब गुणा करेंगे तो माइनस के 2i और माइनस, इस माइनस का गुणा इस माइनस से करेंगे, प्लस के 2 प्लस वाई प्लस 2 होल अपॉन, अब ये गुणा हो जाएगा, पहले y से करेंगे पूरा, ये पूरा 2 भूल जाओ, केवल y से करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस के y, अब 2 से करेंगे जब गुणा तो प्लस का 2i माइनस का 2 इक्वल टू 2 में से 2 घट जाएंगे, 0 बचेगा। इतना तो क्लियर? यस सर जी क्लियर, ओके। चलो आगे देखो, ये पूरा भाई साहब उस तरफ चला जाएगा, तो सब उधर गया तो ये हो गया गुणे में जाके 0, ये 0 हो गया, और ये देखो माइनस के ये 2i में से एक y घट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस y और प्लस 2 2 4 इक्वल टू, ये सब पूरा उस तरफ जाएगा, 0 गुणे वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू, बस ये 0 हो गया, और ये बराबर में माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर आ गया बेसिकली 4, वाई बराबर 4 हुआ, y बराबर 4 हुआ, लेकिन y चूँकि y बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ रख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो x बराबर हो जाएगा, अरे यार कट हो जाता हर बार, यहाँ से x बराबर अंडर रूट कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर अंडर रूट 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2, दिस इज आवर आंसर, यानी यहाँ से x का जो मान होगा वो अंडर रूट प्लस माइनस 2 आएगा। आप प्लस